बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 22। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले रिक्वायरमेंट देख लें इसकी कि गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, दो पार्टीज दी गई हैं ए और बी, दोनों के बुक ऑफ अकाउंट में एंट्रीज करनी है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। और क्वेश्चन क्या है उसे देख लें। फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। म्यूचुअल अकोमोडेशन है क्या कि एक बिल ड्रॉ किया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज ही है ये। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है बगैर किसी सेल और परचेज के। प्रीवियस क्वेश्चन में आप देख सकें, आपने देखा कि एक पार्टी ने सेल किया है तो दूसरी की वो परचेज है क्रेडिट पे। इमीडिएट पेमेंट ना होने की वजह से उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है, दूसरी पार्टी ने उसे एक्सेप्ट किया है, तो वो एंट्रीज होती गई हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन में कोई सेल और परचेज नहीं हो रही, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, और फॉर द टाइमिंग क्या होता है कि वो बैंक से डिस्काउंट करवा के पेमेंट ले लेते हैं, उस पेमेंट को यूज़ कर लेते हैं अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए। ठीक है, और जब उसकी ड्यू डेट आती है तो वो पेमेंट बैंक को कर देते हैं। इस तरह से ये म्यूचुअल अकोमोडेशन वर्क करता है। ये म्यूचुअल अकोमोडेशन से मुराद सिर्फ इतना ही है कि दोनों पार्टी के दरमियान कोई सेल और परचेज नहीं हुई, सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया एक पार्टी ने, दूसरी ने एक्सेप्ट किया, इसी तरह दूसरी ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और पहली पार्टी ने उसे एक्सेप्ट करके दे दिया है। वो क्या करेगा कि बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा और पेमेंट लेके यूज़ कर लेगा, जब टाइम आएगा टाइम आने पे उसे वापस कर देगा। इसका ये मकसद है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ए ड्रॉज ए बिल ऑन बी फॉर ₹5000 एट 2 months विच इज़ एक्सेप्टेड बाई बी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, ब्लैक कलर में मैंने इसे लिख दिया है कि विदाउट सेलर एंड परचेज। ठीक है, क्वेश्चन में वो बता रहा है म्यूचुअल अकोमोडेशन एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं कि बिल ड्रॉ कर लिया ए ने कहा कि मुझे ज़रूरत है, बी कहता है मुझे भी ज़रूरत है पैसों की। अब क्या होगा, ए ने एक बिल ड्रॉ किया 5000 का, ये देखें बिल ऑफ एक्सचेंज है, ए ने साइन करके उसे दे दिया कि एक्सेप्ट करो, बी ने उसे एक्सेप्ट किया। ठीक है, उसके बाद ए ये बिल बैंक को दे देता है क्वेश्चन के मुताबिक। अच्छा, ऑन द सेम डेट बी ड्रॉज ए बिल ऑन ए फॉर ए सिमिलर अमाउंट एट 2 months। ठीक है, ये देखें सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये ड्रॉ किया है बी ने, ए ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, सेम अमाउंट का बिल है। ठीक है, और कितनी देर का है, यहाँ पे हम मंथ चेंज कर देना, 2 months का है तो 2 months यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 2 months आफ्टर डेट पे टू ए और हिज ऑर्डर टू द सम ऑफ रुपीज़, यहाँ पे है 5000 तो 5000 ही रहने देते हैं, 5000 ओनली। ठीक है, यहाँ पे भी 4 month की बजाय 2 month कर देते हैं क्योंकि एज पर क्वेश्चन 2 month है। ठीक है जी, एक ए ने ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया उसे, और दूसरा बिल जो है बी ने ड्रॉ किया और ए ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। इन्होंने क्या किया है कि सेल और परचेज तो नहीं की, लेकिन दोनों को फंड्स की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए। अब फर्स्ट जो है हाईलाइट मैंने ब्लैक कलर में लिखा है, इसमें ए बिल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, बी ने उसे एक्सेप्ट किया है। सेकंड जो है रेड कलर में ये बी ड्रॉ कर रहा है और ए ने उसे एक्सेप्ट किया है सेम अमाउंट 5000 के साथ। ठीक हो गया, ये एंट्री होगी, दोनों के बुक ऑफ अकाउंट में एंट्रीज होनी है। ये जो ब्लू कलर में है इसे देखें कि बोथ पार्टीज गेट देयर बिल डिस्काउंटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव बैंक्स एट 12% पर एनम। ठीक है, ये बड़ी देखने वाली बात है कि बोथ पार्टीज गेट देयर बिल डिस्काउंटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव बैंक्स एट 12%। रिस्पेक्टिव बैंक से क्या मुराद है कि अपने अपने बैंक में, जिस जिस बैंक में उनका अकाउंट है, बगैर अकाउंट के बैंक जो है उसे डिस्काउंट नहीं करेगा, क्योंकि बैंक के पास अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज को कैश करके देगा। आपके अकाउंट में उसने ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो बैंक के पास उस पार्टी का अकाउंट होगा तो वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा अपना कमीशन रखने के बाद। ठीक हो गया, ये जो लास्ट लाइन है ग्रीन कलर में, ऑन द ड्यू डेट बोथ बिल्स आर ऑनर्ड। ठीक है, अब 2 महीने बाद जब उसकी डेट आई है तो दोनों ने ही अपने अपने बैंक को पेमेंट कर दी है। ठीक हो गया,
फर्स्ट वाला देख लें कि फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ए ड्रॉज ए बिल ऑन बी फॉर 5000 एट 2 months, ठीक है, विच इज़ एक्सेप्टेड बाय, जो उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ए क्या करेगा अपने पास कि ए के पास बिल आ चुका है एक्सेप्ट होके, तो ए रिसीव कर रहा है अभी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, तो बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा, बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा 5000 से, और एक्सेप्ट किससे कर रहा है, बी से, तो बी को क्रेडिट करेगा 5000 से, ठीक है। यहाँ पे नरेशन दे देगा बिल ड्रॉन ऑन बी, ठीक है, कि बी पे बिल ड्रॉ किया, ठीक हो गया। अब बी क्या करेगा, इसकी एंट्री इसके अगेंस्ट उल्ट करेगा। इसी अभी ये जो है लाइन ब्लैक कलर में जो है, अभी इसकी बात हो रही है। ए के पास बिल आ गया एक्सेप्ट होके, ए ने अपने बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री कर ली है। अब बी ने उसे एक्सेप्ट किया है, तो बी के लिए ये बिल पेएबल हो जाएगा, लाइबिलिटी इसकी। तो क्या करेगा बी, इसी बिल की एंट्री, फर्स्ट वाले बिल की, इस बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है जो बी ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा बी के बिल पेएबल को क्रेडिट कर देगा कि इसकी लाइबिलिटी बन गई कि इसने इस बिल की पेमेंट करनी है, ठीक है। उसके अगेंस्ट ए को डेबिट करेगा कि ए का बिल एक्सेप्ट किया है इसने, ठीक है। जैसे प्रीवियस हम क्वेश्चन में करते रहे हैं, ट्रांजैक्शन सेम ही होनी है, ठीक है। सिर्फ उसकी नेचर क्या है बैक एंड पे कि कोई ट्रांजैक्शन सेल और परचेज की नहीं हो रही, जस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। यहाँ पे ये क्या करेगा, नरेशन दे देगा कि बिल एक्सेप्टेड, ठीक हो गया। ये ट्रांजैक्शन होगी, ये फर्स्ट वाली जो ब्लैक कलर में है यहाँ तक एक्सेप्टेड बाय बी। अब जो रेड कलर में है इसे देखें कि ऑन द सेम डेट बी ड्रॉज ए बिल ऑन ए फॉर ए सिमिलर अमाउंट एट 2 months, पीरियड भी सेम है, अमाउंट भी सेम है। अब जो है ये सेकंड बिल जो है ये ड्रॉ किया बी ने कि मुझे भी पैसे चाहिए और इसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है कि ए का बिल जो बी ने एक्सेप्ट किया था, अब ए भी बी का बिल एक्सेप्ट करेगा। अब ये वाला बिल जो है ये ए के लिए लाइबिलिटी होगी, ठीक है। अब ए क्या करेगा कि बिल पेएबल को अपने पास क्रेडिट करेगा, लाइबिलिटी अपनी स्टैंड करेगा, और बी को जो है यहाँ पे डेबिट कर देगा, ठीक है। बी को डेबिट करेगा 5000 से और बिल पेएबल को क्रेडिट करेगा 5000 से। यहाँ पे ये नरेशन देगा कि बिल एक्सेप्टेड, सेम पहले वाला जो है बिल जिसकी एंट्री की है उसी के तरह सेम एंट्री है, सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पे ए बिल एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो वाली एंट्री जो बी ने एक्सेप्ट किया था सेम उसी की तरह एंट्री डल जाएगी, कोई फ़र्क नहीं है दोनों एंट्रियों में, ठीक है। अब यहाँ पे बी की एंट्री करेगा, बी करेगा बिल रिसीवेबल को डेबिट 5000 से, इसके पास रिसीव होके आ गया, और क्रेडिट किसे करेगा, क्रेडिट यहाँ पे करेगा ए को 5000 से, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देगा बिल ड्रॉन ऑन ए। यहाँ तक जो है रेड कलर में जो ये लाइन है, यहाँ तक ये ट्रांजैक्शन दोनों के अकाउंट में हमने कर दी। अब यहाँ पे आपने समझना है इसको, ट्रांजैक्शन के बाद मज़ीद मैं अभी नहीं कर रहा, मैं करता हूँ इसके बाद, लेकिन आप समझ लें हुआ क्या। ये देखें कि ए ने पहले क्या किया, यहाँ पे बिल रिसीवेबल्स को डेबिट किया, इस बिल की इसे पेमेंट होनी है, अभी मिलनी है, ठीक है। अभी बिल आया है इसके पास, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में इसने बी को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या कर रहा है, जब बिल रिसीव कर रहा है तो बी को डेबिट कर रहा है। एक साइड पे एक ट्रांजैक्शन में बी क्रेडिट हुआ, दूसरी में बी डेबिट हुआ, तो बी का बैलेंस क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। बी का बैलेंस नील हो जाएगा, बचेगा क्या, बिल रिसीवेबल बचेगा 5000 से यहाँ तक, और बिल पेएबल बचेगा, यानी कि एसेट्स 5000 के साथ है, रिसीवेबल जो डेबिट है, और पेएबल भी है डेबिट 5000 के साथ, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे दोनों का सेम है। इसने क्या किया है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ए को डेबिट किया, सेकंड में ए को क्रेडिट किया, तो ए का बैलेंस तो हो जाएगा नील, बचा क्या, बिल पेएबल इसकी लाइबिलिटी बची, और बिल रिसीवेबल इसका एसेट, दोनों का सेम ट्रांजैक्शन यहाँ तक हो चुकी है,
ठीक है। दोनों के जो अगर आप बैलेंस शीट देखें तो 5-5 हज़ार के साथ एसेट्स और लाइबिलिटी साइड पे 5-5 हज़ार आ रहा होगा। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन को देखें कि ये बिल डिस्काउंट करवा रहे हैं बैंक से कि बोथ पार्टीज़ गेट देयर बिल डिस्काउंटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव बैंक्स एट 12% पर एनम। रिस्पेक्टिव बैंक मीन्स कि जिस बैंक में उनका अकाउंट है, ठीक है, तभी बैंक बिल को डिस्काउंट करेगा ताकि अगर डिसऑनर हो जाए तो उनसे रिकवर भी कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या एंट्री करेगा इसकी, ए ने भी करनी है, बी ने भी करनी है, लेकिन अपने अपने बैंक को ये बिल दे रहे हैं जस्ट, ठीक है। तो ए जब बैंक से डिस्काउंट भी करवाएगा कितना है 12% पर एनम, तो ए का जो बैंक है इसका बैलेंस बढ़ा देगा। तो ए भी अपने पास बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ करेगा। कितना करेगा, यहाँ पे मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, वो ज़रा देख लें, फार्मूला बार में भी आपको नज़र आ जाएगा कि 5000, ठीक है, 5000 लो और फिर माइनस करो। क्या माइनस करना है, 5000 का 12% लो, ठीक है। 5000 में से क्या माइनस करना है, 5000 का 12%, ये लो, इसे डिवाइड करो 12 पे कि 1 साल का लो, ठीक है, इंटरेस्ट, फिर उसे मल्टीप्लाई बाई 2 करो क्योंकि 2 महीनों का बिल है, ठीक है। यहाँ पे आ भी रहा है एट 2 मंथ्स, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें कि एक 100 जो है 100 रुपया माइनस हो गया, 5000 में से क्या बचा है 4900 रुपया, ठीक है। तो 4900 रुपया ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ए अपना अकाउंट इंक्रीज़ कर देगा, डेबिट कर देगा अपने पास 4900 रुपया। तो यहाँ पे डिस्काउंट जो है ये करेगा डेबिट। डिस्काउंट ए के लिए एक्सपेंस है क्योंकि इसने बैंक को डिस्काउंट दिया, बैंक के लिए इनकम है लेकिन ए के लिए वो एक्सपेंस है 100 जो मैं यहाँ पे भी फार्मूला लगा दूँ अलग से तो आपको फिर भी समझ आ जाएगी। देखें 5000 है, किस तरह 100 बना, मल्टीप्लाई बाई 12% है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट हम उसका इंटरेस्ट निकाल रहे हैं रेट, ठीक है। 5000 का 12% डिवाइडेड बाई 12 करें, मल्टीप्लाई जितने महीने हैं 2 ये करें तो देखिए 100 आ गया, ठीक है। ये है जो बैंक को डिस्काउंट दिया है कि भाई बैंक 2 महीने पहले पेमेंट करने के चार्जेस ले रहा है 100 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, बिल रिसीवेबल। ये बिल जो रिसीवेबल था अब रिसीवेबल नहीं रहा क्योंकि ये बैंक को दे रहा है। जब दिया जाता है तो बिल को क्रेडिट किया जाता है, बिल रिसीवेबल को। ये बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 5000 के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस ट्रांजैक्शन के बाद बिल रिसीवेबल भी नील हो जाएगा। तो रह क्या जाएगा, बिल पेएबल रह जाएगा 5000 लाइबिलिटी, और एसेट साइज पे ये क्या आ जाएगा 4901, तो ये आ जाएगा इसका, ठीक है, बैंक का बैलेंस, और एक्सपेंस डेबिट साइड पे 100 ये आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे ये क्या करेगा, अब बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नरेशन दे देगा, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम। अब सेम ट्रांजैक्शन जो है बी भी अपने पास कर लेगा कि अपने बैंक को बढ़ा लेगा कितना, क्योंकि सेम है, सेम रेट है, इसलिए दोबारा से वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। 4900 इसका बैंक इंक्रीज़ कर जाएगा। डिस्काउंट जो है ये एक्सपेंस है इसके लिए, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है कि एक्सपेंस भी जब इंक्रीज़ होता है हम उसे डेबिट ही करते हैं। और क्रेडिट क्या करेगा, बिल रिसीवेबल को, क्योंकि बिल रिसीवेबल नहीं रहा, इसने बैंक को दे दिया। अब तो 5000 के साथ बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। यहाँ पे क्या करेगा कि बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, सेम नरेशन होगी, ये लिख दिए यहाँ। अब ये जो ब्लू हाईलाइट है यहाँ तक ट्रांजैक्शन हो गई। इसके बाद जो है ग्रीन में लास्ट जो ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की कि ऑन द ड्यू डेट बोथ बिल्स आर ऑनर्ड, ठीक है। अब इन दोनों बिल्स की पेमेंट हो जाएगी, ए भी पेमेंट कर देगा और बी भी पेमेंट कर देगा। ए जब पेमेंट करेगा 2 महीने बाद तो क्या करेगा, देखें इसके बाद जो स्टैंड कर रही है लाइबिलिटी बिल पेएबल की, ठीक है, बाकी सारा आप देखें तो क्लोज हो चुका है। जैसे बिल रिसीवेबल्स यहाँ पे डेबिट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे बैंक को जब दिया तो क्रेडिट हुआ, तो बिल रिसीवेबल 0 हो गया। बी यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे डेबिट हुआ, तो बी भी 0 हो गया, ठीक है। अब बैंक से इसने पेमेंट ले ली थी, ये तो अलग हो गया ना इशू कि उसने पेमेंट जो लेनी थी वो यूज़ कर ली, उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी थी,
ये रह गया था ना बैंक बिल पेएबल, और ये जो पेमेंट ले ली, ठीक है ना, और डिस्काउंट करवा लिया। अब रह गया था इसके पास ये पेएबल लाइबिलिटी इसकी 5000 की। अब ये क्या करेगा, लाइबिलिटी जब भी कम करते हैं, उसे डिक्रीज़ करते हैं, तो उसे डेबिट किया जाता है। बिल पेएबल को डेबिट करेगा और कैश क्रेडिट कर देगा कि कैश दे रहा है, चेक दे रहा है तो चेक को भी कर सकता है, बैंक को भी कर सकता है, लेकिन जब उसका जिक्र नहीं किया जाता चेक का, तो आप कैश को ही आपको करना पड़ता है क्वेश्चन के मुताबिक। 5000 के साथ बिल पेएबल भी क्लोज कर दिया है और कैश को कम कर दिया है 5000 को। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा एक चीज़। पहले यहाँ पे लिख दें कि बिल ऑनर्ड, ठीक है। यहाँ पे सेम ये भी दे देगा अपने पास नरेशन भी, क्योंकि सेम है दोनों की, कि बिल पेएबल यहाँ पे ये डेबिट करेगा ये भी, और कैश को क्रेडिट कर देगा 5000 से। सेम ट्रांजैक्शन बी भी अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। अब जो चीज़ देखने वाली है दोनों में, ये देखें कि बचा के एंड पे बिल रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट ज़ीरो हो गया। बी जो है इसे देखें, क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, ज़ीरो हो गया, ठीक है। बिल पेएबल क्रेडिट हुआ, यहाँ पे डेबिट हुआ, ये भी ज़ीरो हो गया। तो बचा क्या, बचा ये कि भाई बैंक से पेमेंट ली है 4900, डिस्काउंट करवाया था 100 रुपया, ये डेबिट साइड पे ये बचा, और क्रेडिट साइड पे उसकी जो पेमेंट कर दी है 5000 रुपया, ये मतलब कर करा के आपका नेट इफेक्ट ज़ीरो हो जाना है, ठीक है। एट दी एंड सिर्फ आपको चार्जेस पड़ने हैं, ये 100 रुपया आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाना है, ठीक है। ये 100 रुपीज़ ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है। अभी तक सेल नहीं की तो ये लॉस में जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने कोई सेल नहीं की, कुछ कमाया नहीं है। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि बैंक से ये यूज़ की है आपने, अर्ली पेमेंट ले ली है, तो उसको आपने यूज़ कर लिया है। तो ये नेट करते करते एट दी एंड ये इसने ज़ीरो ही हो जाना है साहब, ठीक है ना, तमाम अकाउंट्स ने, सिवाय देखें बैंक को आपने ले लिया था, तो ज़ाहिरी बात है इसे भी आपने यूज़ करना है, ठीक है। ये एक्सपेंस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, और कैश जो है ये आपका कम हो जाएगा उतना 2 महीने बाद जब आप पेमेंट करेंगे इसकी। तो बिल रिसीवेबल भी ज़ीरो, ठीक है। बी जो है पार्टीज ये भी ज़ीरो, ठीक है, और बिल पेएबल भी ज़ीरो हो जाएगा। यही होना था। सिर्फ ये है ट्रांजैक्शन को समझना होता है कि आपने जिस अकाउंट को आप रिसीवेबल या पेएबल बना रहे हैं, उसको आपने पेमेंट लेनी या देनी भी होती है, ठीक है। तो वो हम सारी ट्रांजैक्शन इसमें कर चुके हैं। करना क्या होता है कि म्यूचुअल अकोमोडेशन में सिर्फ बग़ैर किसी सेल और परचेज़ के एक दूसरे को अकोमोडेट करना होता है, सपोर्ट करनी होती है कि ठीक है भाई मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, तो बिल ड्रा कर लेते हैं और दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे, ठीक है। उन दोनों ने फॉर द टाइमिंग पेमेंट जो है ले ली बैंक से। ज़ाहिरी बात है बैंक अगर पेमेंट अर्ली करता है तो उसने अपना इंटरेस्ट चार्ज करना है, बैंक की कमाई वही है, उसी से बैंक ज़िंदा है, उसी से बैंक कमा रहा होता है। अदरवाइज़ बैंक के होने का कोई मकसद नहीं रहता, ठीक है। बैंक ने जो कमाना होता है उनकी यही इनकम होती है कि उसने जल्दी आपको पेमेंट देने के चार्जेस आपने ले लेगा, ठीक है। तो आपको पेमेंट कर देगा, आपका भी काम चल जाएगा कि आपको ने जो अदर बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है वो कर लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।